अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये अहद किया हुआ है कि ये जब जब लोड शेडिंग करेगा, चाहे वो टेक्निकल इशू की आड़ में छुप के करे या एरिया क्लियर होने पर अपने चालाकी के तहत एरिया क्लियर दिखाकर कंप्लेन लॉगिन करे, क्योंकि कंप्लेन लॉगिन का रेजोल्यूशन टाइम ये 3 घंटे 15 मिनट देते हैं। अभी 2:24 पर लाइट गई। मैंने एज़ यूजुअल इनके कंप्लेन सेंटर पे कॉल की। अमीन नामी लड़के ने मेरी कॉल रिसीव की। उसने मेरा स्टेटस वेरीफाई करने के बाद मुझे बताया कि एरिया क्लियर है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, और उसने फिर मेरी कंप्लेन लॉगिन की। ये मैं आपको कंप्लेन भी दिखा दूं कि जो इन्होंने मुझे कंप्लेन नंबर दिया है। ये सबूत बनाने के लिए मैं इस सिलसिले को मुसलसल जारी व सारी रखूँगा, ताकि इनका कोई भी घिनौना काम, इनकी मनफी सोच, उसको पूरी तरीके से हाईलाइट किया जाए। ये इनका कंप्लेन सेंटर नंबर आ रहा है 8119 करके, और ये इनकी कंप्लेन का मैं आपको स्टेटस आगे करके दिखाता हूँ कि ये डेट आ रही है और इस डेट के अंदर इन्होंने मेरी कंप्लेन को लॉगिन किया है। यानी कि बग़ैर किसी टेक्निकल इशू के अब ये मजबूर हो गया है, क्योंकि इतने सारे टेक्निकल इशू दिखाकर इसको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि इस इलाके के अंदर इतने टेक्निकल इशू क्या आते हैं। ये मैं GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 से कह रहा हूँ कि इसने टेक्निकल इशू की आड़ लेना इसलिए बंद कर दी है कि इतने सारे टेक्निकल इशू अगर ये मुसलसल बताता रहेगा, और टेक्निकल इशू की ना मकाम वाज़ेह होता है इनके स्टेटस के ऊपर, क्योंकि बेहद चालाकी से सिस्टम को चलाया जा रहा है। और इस सिस्टम के अंदर अगर कोई टेक्निकल इशू बताया जाता है तो क्या टेक्निकल इशू है उसकी कोई वजाहत नहीं होती, कहाँ पे टेक्निकल इशू है उसकी कोई वजाहत नहीं होती, और टेक्निकल इशू हाईलाइट कैसे हुआ है इसकी कोई वजाहत नहीं होती। सिंपल लटे रटाए जुमले आपको बोल दिए जाते हैं कि जी आपकी कंप्लेन लॉगिन कर ली गई है और रेजोल्यूशन का टाइम 3 घंटे 15 मिनट है। अब आप बैठ के इंतज़ार फरमाइए कि 3 घंटा 15 मिनट के अंदर मुझे नहीं पता इसके पास कोई वही का सिस्टम है या इसके पास कोई जादूगर है जो इसको ये बता देते हैं कि इस एरिया के अंदर टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है। वैसे तो ये इंतहाई नाकारा है, लेकिन इस मामले में बहुत चालाक है। अगर ये अपनी सारी मेहनत GM के इलेक्ट्रिक 2 सरजानी 2 अगर अपनी सारी मेहनत इस इलाके के अंदर चोरी को ख़त्म करवाने के लिए करे और प्रोफेशनल तरीके से इस इलाके को चलाए, तो ये सारे मसाइल 2-3-4 दिन के अंदर हल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अपने कुछ मफादात और कहीं ना कहीं पे पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो ये इस सिस्टम को इसी तरीके से मुसलसल चला रहा है। और बिजली चोरी के अंदर, जैसे मैंने पिछली अपने वीडियोस के अंदर आपको बताया कि ये बज़ाते खुद इन्वॉल्व है, और ये पैसा अगर ये इसके पास से जो भी पैसे आते हैं वो KE के अकाउंट में नहीं जाते, बल्कि कुछ लोगों की पर्सनल जेबों में चले जाते हैं। क्योंकि मैं फिर अपने पुराने अल्फाज रिपीट करूँगा कि इसके पास टेक्नोलॉजी भी है, इसके पास मैन पावर भी है, और रियासत की इसके इदारों की इसको सपोर्ट भी है। इसके बावजूद भी इस इलाके के अंदर ये चोरी को ख़त्म नहीं करना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अपने कुछ नाजायज़ आमदनी के ज़राए इन चीज़ों से, इस चोरी से वाबस्ता है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इनकी अपनी गाड़ी कोई डिवाइस यूज़ करती है और किसी मखसूस जगह से तार को या करंट को, वल्ला आलम बिस्सवाब, ये ब्रेक कर कर वहाँ से लोगों को कुंडे देते हैं और वहाँ की आमदनी इनकी जेबों में। और शायद जो मुझे KE के कुछ लोगों ने अपना नाम ना बताने पे वाज़े किया था कि मैनेजमेंट तक ये पैसे जाते हैं, और ये कोई हज़ारों का खेल नहीं है, ये लाखों का खेल है जो मुझे बताया गया था। और KE के अंदर ही कुछ लोग ऐसे अच्छे भी मौजूद हैं जो इन सारी चीज़ों की वजाहत तो करते हैं, लेकिन अपनी नौकरी की वजह से सामने आने से डरते हैं। बहरहाल मैं ये रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला मुसलसल जारी रखूँगा, और जब जब ये इस इलाके के अंदर किसी भी इशू के अंदर लोड शेडिंग करेगा उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि वक्त आने पर इसको एज ए सबूत सामने लाया जा सके। अब देखते हैं ये कितनी देर में लाइट देता है। 2:24 पर लाइट गई है, कंप्लेन मेरी इन्होंने लॉगिन कर ली है, और हम बैठ के देखते हैं। जैसे ही लाइट का जो भी ड्यूरेशन होगा, इंशाल्लाह ताला मैं फ़ौरन दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा और उसके अंदर उसकी वजाहत कर दी जाएगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।